पता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे और आज फिर हम आ गए हैं मानेसर नगर निगम के बाहर, जहां हम बता दें कि आज 5वां दिन है जहां पे सफाई कर्मचारी लगातार धरना दे रहे हैं। पर अब यहां आज वो काली दिवाली मनाने वाले थे, जहां वो अधिकारियों के पुतले जलाने वाले हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने ये पुतला दहन रोक दिया और क्या वजह रही और उनको क्या आश्वासन दिया गया कि जिसकी वजह से इन्होंने इस कार्यक्रम को 8 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया है। छटनीग्रस्त कर्मचारियों को बकाया वेतन दो, छटनीग्रस्त कर्मचारियों को बकाया वेतन दो, आवाज दो, निगम कमिश्नर मुर्दाबाद। भी अधिकारी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या कहा और इस विषय में क्या कार्रवाई की? मैं बसंत कुमार, प्रांतीय प्रेस प्रवक्ता, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। मैम, हमारा ये आंदोलन आज लगातार 5 दिन हो गए हड़ताल चलते हुए, और हमने अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत आज 3 बजे तक का समय निगम प्रशासन मानेसर को दिया था कि भाई हमारी जो मांगे हैं उनको आप माने, अन्यथा हम निगम कमिश्नर और मुनीश शर्मा और एडिशनल कमिश्नर हरिओम अत्री जी का IMT चौक मानेसर पर पुतला दहन करेंगे और काली दिवाली यहीं मानेसर नगर निगम कार्यालय में मनाएंगे। तो 3 बजे के करीब प्रशासन का मैसेज आया था, हमें ऊपर बुलाया गया, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया था, जैसे कि 28 अक्टूबर का था, हमें बुला तो लिया लेकिन बातचीत करने का तरीका अजीब था, जो कि हमने उचित नहीं समझा, और उनके रवैयों को देखते हुए हम वापस अपने धरना स्थल पर आ गए। उसके बाद फिर कमिश्नर साहब के PA मंजीत जी आए थे धरना स्थल पर। उनसे हमने बोला कि भाई संघ के प्रतिनिधियों को पहले तो बैठक के लिए बातचीत का न्योता लिखित में दें, और उसके बाद हमारे जो कर्मचारियों का एरियर बकाया है, दिवाली का त्यौहार है, पैसे की आवश्यकता सबको है, अगर वो पैसा हमें मिल जाएगा तो हम बेहतर तरीके से दिवाली मना सकेंगे अपना त्यौहार। तो हमने उनसे कहा कि हमारा एरियर हमारे खातों में डलवा दें और संघ को बातचीत के लिए लिखित में न्योता दें। तो फिर उन्होंने हरिओम अत्री जी से हमारे जिला प्रधान राजेश कुमार जी की बात कराई थी, और कमिश्नर साहब के आदेश के बाद मंजीत जी लेटर टाइप करा के हमें दे गए हैं। 8 नवंबर को 11:30 बजे निगम प्रशासन ने संघ के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया, और जो हमारे कर्मचारियों का बकाया एरियर की बात थी उसका उन्होंने बिल वगैरह बना के आज CO साहब फरीदाबाद कहीं मीटिंग में हैं, वहाँ उन्होंने अपने मातहत कर्मचारियों को भेजा है, और वहाँ से जैसे ही CO साहब के साइन हो जाएंगे उसकी कॉपी हमें मिल जाएगी, हम संतुष्ट हो जाएंगे, अपने कर्मचारियों को भी संतुष्ट कर देंगे। उसके बाद हम ये 8 नवंबर तक आंदोलन स्थगित कर देंगे। अगर 8 नवंबर को बातचीत में हमारे कर्मचारियों की मांगों का समाधान प्रशासन नहीं करता है तो हम अपना आंदोलन दोबारा से करेंगे। तो आपको क्या कोई उम्मीद नज़र आई इस बार बातचीत करने से उनके कि हो सकता है कुछ होगा इस बार भी, या ये भी सिर्फ आश्वासन बन के रहे? मैडम, प्रशासन की तरफ से ये जो संघ को बातचीत के लिए बुलाया गया है उससे कुछ % उम्मीद तो जगी है, लेकिन पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारे से झूठ बोला था, और 20 अक्टूबर को तो खुद कमिश्नर साहब हरिओम अत्री जी ने फ़ोन पे हमारे से बातचीत की थी और 1 हफ्ते का समय दिया था, भाई 1 हफ्ते में आपकी सारी मांगों को हम पूरा कर देंगे। लेकिन जब 28 अक्टूबर तक भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया और हमें मजबूर होकर के आज 5वां दिन होगा हड़ताल पर बैठे हुए, कोई अधिकारी हमारी सुध नहीं ले रहा, तो अधिकारियों के रवैये को देखते हुए मन में कहीं ना कहीं संशय भी है कि हम अपने आंदोलन को स्थगित कर दें और अधिकारी अपने वादे से फिर मुकर गए तो हम कर्मचारियों को क्या जवाब देंगे। अब जैसे कि आपने उम्मीद लगाई थी कि दिवाली से पहले मिल जाए, तो अब वो लग तो नहीं रहा कि दिवाली से पहले कुछ भी हो पाएगा इनके एरियर का या किसी भी चीज़ का कोई कार्रवाई, क्योंकि उन्होंने 8 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है। तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? अभी जब हमें ऊपर बुलाया गया था तो उन्होंने हमें SO राजेश गुप्ता जी ने हमें वो फाइल दिखाई थी कि भाई हमने बिल पास कर दिए हैं, ऑडिट भी हो गया है, अब सिर्फ CO साहब के साइन होके और इसकी RTGS कट के बैंक में जानी है। तो हम तो इसलिए नाटके कि उस पर CO साहब के साइन तो थे ही नहीं,
ऐसी नोटिंग तो वो कल परसों भी हमें दिखा रहे थे 28 अक्टूबर को। तो हमने उनको यही बोला कि आप पहले सीईओ साहब के साइन करा लें, उसके बाद एक कॉपी हमें भी दे दें, ताकि हम भी अपने कर्मचारियों को संतुष्ट कर दें कि भाई आज तो रात को आ नहीं सकता पैसा, क्योंकि अभी देर शाम तक बैंक में आरटीजीएस जाएगी। तो कल अब अगर बैंक में चली जाएगी तो कल दोपहर तक हमारे कर्मचारियों के अकाउंट में वो जो एरियर का बकाया है वो 100 हो जाएगा। पत्र कहा जा रहा है कि अभी जा रहा है, उसके बाद वो साइन होकर आएगा। तो अब आपको क्या लगता है कि आप कितने संतुष्ट हैं? हम ये कह रहे हैं मैडम कि जैसे हमने अपना आंदोलन करके प्रशासन पे दबाव बनाया अपने कर्मचारियों की जायज़ मांगों के लिए, प्रशासन चेता, थोड़ी उसको सद्बुद्धि आई, उन्होंने हमारे को एक मीटिंग का लेटर तो दे दिया है और इन कर्मचारियों का 17,40,000 रुपये समथिंग एरियर उन्होंने आनंद फानंद में बना दिया और उसकी आरटीजीएस कट गई। उसके साइन होने के लिए अभी फरीदाबाद के लिए लेके गए हुए हैं 1 घंटे पहले से। उनकी प्रोसीडिंग वो जैसे आरटीजीएस कर्मचारियों की आ जाएगी, बैंक में जमा करें, कर्मचारी वर्ग को उनका एरियर मिले, अच्छा त्यौहार मनाए। इसलिए हम अभी वेट कर रहे हैं कि कमिश्नर महोदय का भी फ़ोन आया था, उन्होंने ये कहा कि भाई आप 1-1.5 घंटे का हमें समय दो, हम अभी आपकी आरटीजीएस आपके अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन हमारी 11 मांगें थी यहाँ, 11 मांगों में से एक मांग का सोल्यूशन सीधा सा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी हमारी जो 10 मांगें हैं वो सोमवार को 11:30 बजे यहाँ कमिश्नर महोदय से मीटिंग होगी और उसके बाद में हम आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। लेकिन आज हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आरटीजीएस अगर डालने के बाद में हमने ये प्रोटेस्ट स्थगित करना पड़ा, स्थगित करेंगे, इसको हम बंद नहीं करेंगे। और जब तक फिर हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जब तक हमारी ये सारी मांगें नहीं मानी जाती। अगर हम ये कह रहे हैं भाई यहाँ के लेवल की बात है कमिश्नर के, तो कमिश्नर महोदय करे। अगर कोई सरकार से मतलब इन्होंने मार्गदर्शन लेना है तो वो केस बना के सरकार को भेजे जाए। तो ये थी आज की ताज़ा खबर और ऐसी ही हरियाणा और गुरुग्राम की तेज़ खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।